प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सच्चा गुरु और सच्चे गुरु की महिमा, और गुरु कौन होता है। गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है भारतीय संस्कृति का, जिसमें हम गुरु को, जो वास्तविक गुरु हैं, उनको हम नमन करते हैं, उनको समर्पित होते हैं। क्योंकि ये जो आध्यात्म विद्या है, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने किसी को दे दी। ये खोजी गई है। सत्य एक खोज की वस्तु है, इसको खोजा गया है, इसको योगियों द्वारा, महापुरुषों द्वारा, आदि गुरुओं द्वारा खोजा गया है, जिन्होंने एक खोज की और उस सत्य को पाया, उस परम सत्य को, जिसको हम भगवान, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा भी कहते हैं, जिसको अलग अलग नाम दिए गए। गुरु की महिमा, गुरु की बात है आज। गुरु की, सच्चा गुरु, ये शब्द यहाँ पे इसलिए लिखना पड़ा, या ये शब्द इसलिए दोहराया जा रहा है बार बार, क्योंकि गुरुओं के रूप में भी कई गुरु होते हैं। गुरु तो एक वो भी होता है जो शिक्षा देता है आपको, गुरु एक वो भी होता है जो बच्चे को संस्कार देता है। अलग अलग गुरु होते हैं, और गुरु ही कई रूपों में ऐसे जो गुरु होते हैं, जो वास्तव में, जिनका इस विद्या से, ब्रह्म विद्या से, आध्यात्म विद्या से, आत्म विद्या से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा और सत्य को जानने की यात्रा से कोई संबंध नहीं होता, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता, वे भी गुरु बने रहते हैं। इसलिए यहाँ पे सच्चे गुरु की बात की है कि वास्तविक गुरु, सच्चा गुरु या सदगुरु अगर आपको मिल जाता है, सच्चे गुरु की महिमा की बात की गई है। सच्चा गुरु, ये हमारा जो जीवन का लक्ष्य, ये शब्द क्यों, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या है, हमेशा से इस संस्कृति ने दोहराया है, आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या दोहराती है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो संसार है, यह निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यह निशा सर्वभूतानां, इस जगत रूपी रात्रि में, ये जगत को एक रात्रि कहा गया है, सभी अचेत पड़े, संयमी पुरुष जाग जाता है। संयमी कौन, जो इंद्रियों पर संयम करे, जो मन पर संयम करे, वो जागता है। तो मोक्ष को पाना, मुक्ति को पाना, कहना ना होगा, ये हम सभी जानते हैं। इस संस्कृति ने ये हमेशा से लक्ष्य रखा है कि मुक्ति ही पाना जीवन का लक्ष्य है। उस मुक्ति के लिए, उस आत्म तत्व के लिए, भगवान को पाने के लिए सब एक ही बातें हैं। उस ब्रह्मता को पाने के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए, बस वही गुरु है, वही सच्चा गुरु। जैसे अगर आप छतरपुर जाना चाहे, अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, मतलब मैं आपको जीवन में, हम जैसे कहीं, मान लीजिए आप दिल्ली जाना चाहते हैं, एक दिल्ली शहर हम सभी जानते हैं, आप दिल्ली जाना चाहते हैं और आपको रास्ता नहीं पता, और एक व्यक्ति जो वहाँ होके आ गया है, जिसको पता है, जो जानता है कि दिल्ली कैसे जाया जाता है, कितने कम समय में हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचा है, उसने कई तरह के रास्ते खोजे हुए, वो गुरु है। इस विद्या की खास बात यह है कि अगर आपको ये ना बताया जाए कि मोक्ष है क्या, अगर आपको ये ना बताया जाए कि ये मोक्ष है, तो आप भटकते ही रहेंगे, गोल गोल चक्कर लगाते रहेंगे, चाहे आप कितने ही बड़े साधक क्यों ना हो, कितने ही बड़े ध्याता क्यों ना हो, कितने बड़े ही भक्त क्यों ना हो, बिना गुरु की कृपा के आप यहाँ इस तत्व को जान नहीं सकते, सत्य को जान नहीं सकते। और अगर जानेंगे तो सैकड़ों जन्म लग जाएंगे, सैकड़ों जन्म। जैसे मैंने आपको बताया, आप कहीं जाना चाहते हैं, एक व्यक्ति जो रास्ता जानता है, आप क्यों उसकी सहायता लेके नहीं पहुंचना चाहते, आप खुद से रास्ता खोजना चाहते हैं। हो सकता, क्या पता कितना समय लगता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बस यही है कि हमें उस रास्ते तक गुरु ही पहुंचा सकता है। इसलिए बिना गुरु की कृपा के इसको पाया नहीं जा सकता। ये है सच्चे गुरु की महिमा। इसलिए गुरु की महिमा इतनी ज़्यादा बताई गई है, खास तौर से सनातन धर्म में। हर धर्म में हो, बौद्ध धर्म में भी गुरु,
जैन धर्म में भी गुरु, क्योंकि जो पहुंचा हुआ है, जिसने जाना कि ये सत्य है, उसको भी किसी ने पहले बताया था। ये परंपरा जो है, और जहाँ ये नहीं है वे धर्म उखड़ गए, वे धर्म सत्य तक पहुंच ही नहीं पाए। जिन्होंने एक को ही अपना, जिन्होंने अभी जो जीवित गुरु हैं उनसे ज्ञान नहीं लिया, जो सत्य की खोजी हैं, क्योंकि बाद में पीछे वालों के लिए केवल साधना ही बचती है, केवल किताबें ही बच जाती हैं। आपके लिए वास्तविक मार्गदर्शक नहीं होता। वास्तविक मार्गदर्शक चाहिए, जीते जी सच्चा गुरु चाहिए, तभी पहुंचा जा सकता है। तब ये रास्ता बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे हमें वो पहुँचते। वो इतना हमारे पास समय नहीं है, पता नहीं हम क्या करेंगे आगे, हम नहीं कह सकते। ये माया बड़ी दुष्प्रभ है। अगर आपने जीवन जिया है तो हम जानते हैं कि सुख के साथ दुख है, लगा ही हुआ है। कैसे आप निकलेंगे? इतना सरल नहीं है, ये कठिन है, बहुत साधना की ज़रूरत पड़ती, और गुरु की कृपा से आप सहज पा जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु कोई आपको जादू की छड़ी दे देगा। गुरु जो है, आप साधना तो आपको ही करनी है, लेकिन गुरु यूं कहें कि आप कोई काम करने वाले हैं, और एक आदमी बैठा है, आप जानते हैं कि ये है, ये इसको सब पता है, तो फिर आप सब कुछ अपने आप ही कर लेते हैं। बस ऐसा ही गुरु है। गुरु एक उपस्थिति है। तो सच्चे गुरु की महिमा बड़ी निराली है। सच्चा गुरु आपको उस वास्तविक ज्ञान तक पहुंचा सकता है। हो सकता है आप पहुंच भी गए। और सच्चे गुरु की पहचान क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सच्चा गुरु मुझे कब मिलेगा, ये भी ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि आपको ही नहीं पता कि सच्चा गुरु होता कौन है कौन। हो सकता है आपके साथ ही हो। अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण सदा थे, सदगुरु हैं वे, लेकिन अर्जुन को पता नहीं चला जब तक उन्होंने बताया नहीं। जब तक अर्जुन के अंदर वो प्यास नहीं जागी सत्य को जानने की, तब तक सत्य उनके सामने प्रकट हुआ ही नहीं। महात्मा बुद्ध के साथ हमेशा से आनंद नाम के एक शिष्य रहे, लेकिन आनंद को वो नहीं मिला जो और लोगों को मिला, क्योंकि आनंद ने कभी वो इच्छा ही नहीं जताई समाधि की, सत्य की, तो बुद्ध ने उनको वो चीज़ नहीं दी। ये ऐसा ही है, जब तक तुम्हारे भीतर से वो तड़प नहीं जागेगी तब तक गुरु आपको वो चीज़ नहीं देंगे, वो बताएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके लिए वो ज़रूरत ही नहीं। आप अभी बहुत सी चीज़ों से निकलना चाहते तो निकलिए। जिस दिन ज्ञान की तड़प, सत्य को जानने की तड़प आपके अंदर पैदा हो जाएगी, तो गुरु अपने आप ही आपको ढूंढ लेंगे। तो ये बात तो हो गई सच्चे गुरु की महिमा। इसलिए गुरु ही मार्ग है, मार्ग ही गुरु है, रास्ता ही गुरु है, गुरु ही रास्ता है। अगर हम ये कहें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऐसी गुरु की महिमा है। इसके बाद गुरु कौन है? क्या गुरु एक व्यक्ति है? गुरु बनाया देह को, सदगुरु चीना ना है। गुरु बनाया देह को। हम जो एक गुरु होता है, गुरु कोई भी सदगुरु होता है, महापुरुष होते हैं, जो जब आपको वास्तविक गुरु मिल जाता है तब हम गुरु को पकड़ लेते हैं शरीर से ही। वास्तविक गुरु कोई शरीर नहीं है, कोई शरीरधारी गुरु थोड़ी होता है गुरु। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि पहले शरीरधारी ही गुरु है, पहले वही गुरु है। सत्य को जानने वाला कोई महापुरुष होना चाहिए जो आपको मार्गदर्शन दे, फिर वही आपको बता देगा कि वास्तविक गुरु कौन है। वो बताएगा आपको, क्योंकि गुरु किसी शरीर का नाम नहीं। बुद्ध हुए, महावीर हुए, अलग अलग महापुरुष हुए, वे आपको सत्य तक पहुंचा देते हैं। वे अब गुरु का गुरुत्व महत्व है, यूँ कहें तो बस वो मुख्य चीज़ है। गुरु वो है जो सदा से ही है, जो अनादि, जो आदि तत्व है, अनादि है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं। वो परम तत्व है गुरु, वही सच्चा गुरु है। लेकिन उसकी पहचान जब भी होगी तो किसी वास्तविक जानने वाले गुरु से ही होगी, महापुरुष से ही होगी। आप उसकी पहचान नहीं कर सकते, हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत समय लेने वाली चीज़ है, और पहचानना और भी ज़्यादा कठिन है। इसको खोजा गया, इस सत्य को खोजा गया। इसलिए तो भारत ने जितना उन्नति किया आध्यात्मिक क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पहले से एक परंपरा थी, गुरु परंपरा थी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, और भी जगह है, अन्य देश भी हैं, अन्य महाद्वीप भी हैं, लेकिन वहाँ ये परंपरा नहीं पाएगी, इसलिए वे
सत्य तक पहुंचने में उतने सफल नहीं हुए, या यूँ कहें बहुत ही कम सफल, ना के बराबर, 1-2 ही दिखाई देते हैं। वे भी उस तरीके से नहीं कर पाए। इसलिए आध्यात्म धरती है, आध्यात्म की धरती भारत है। तो सच गुरु कौन है? गुरु एक उपस्थिति है, गुरु एक तत्व है कि किसी भी हृदय में हो सकता है। और जब आप भी गुरु होंगे, जब आपको भी वो परम तत्व मिलेगा, तो फिर आप भी, आपके लिए भी वो गुरु नहीं रह जाता शरीरधारी, वो परम तत्व ही गुरु हो जाता। आप भी वो दे पाएंगे। गुरु वो है ब्रह्मवेता वक्ता सुरति, गुरु के लक्षण जान और इच्छा राखी मोक्ष की, ताही शिष्य पहचान। ब्रह्मवेता, ब्रह्म के बारे में जो जानकारी रखता हो, वक्ता हो, ब्रह्म को बोलने वाला हो, और जिसकी उसमें सूरत लगी, उस परम तत्व में, सूरत यानी मन उसका, जिसमें बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जिसकी, वो गुरु है। वो देहधारी है, लेकिन गुरु बनाया देह को, सदगुरु चीना ना है। हमने शरीर को ही, किसी के जब वास्तविक गुरु या वास्तविक महापुरुष शरीर छोड़ देते, वो कहता हमारे तो गुरु चले गए, अब कोई गुरु ही नहीं, बस वही गुरु थे, वही एक शरीरधारी थे। ये गुरु नहीं होता। गुरु उस निराकार, उस आत्म तत्व का नाम, उस परम तत्व का नाम, वो कोई देहधारी नहीं है। देहधारी में वो है, लेकिन वो देहधारी नहीं है। ये वास्तविक गुरु है। वास्तविक गुरु सदा उपस्थित है, अस्तित्व ही गुरु है, वो परमात्मा ही गुरु है, वही सच्चा गुरु है। फिर जब आपको ये जो शरीरधारी महात्मा, जो शरीरधारी गुरु आपको उस गुरु तक पहुंचा देते हैं, उसकी पहचान करा देते हैं, तब वही गुरु आपको, वही जो अनादि, जो सबके रहे हैं, सबका परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई, तब वो वही परम तत्व सबका गुरु है। फिर ये गुरु जो आपके रहेंगे, ये सदगुरु आदरणीय अवश्य रहेंगे, लेकिन गुरु फिर वही है। इसलिए वही जो परम तत्व है, वही अनादि तत्व है, आदि तत्व है, वही परम तत्व ही गुरु है। गुरु कोई देहधारी का नाम नहीं है। जब भी आप देहधारी को गुरु जानेंगे, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना है, तोतापुरी उनके गुरु थे। अब वे काली को पूछते थे, और काली उनके हृदय में एकदम, जब भी वे ध्यान लगाते थे तो यूं आकिया चक्र पर आके वे एकदम रुक जाते थे, डूब जाते थे काली में, एकदम इतनी भक्ति थी उनकी। लेकिन अभी भी काली अलग थी और वे अलग थे, दो थे। जब तक दो रहेंगे तब तक वास्तविक गुरु पहचान। और ये तो अगर आप इसको सच्चा गुरु मानते शरीरधारी को, तो ये तो दो ही है वो है। इसलिए ये द्वैत गुरु नहीं है। गुरु जब भी मिलेगा आपको, तब अद्वैत में ही मिलेगा, पूर्ण अद्वैत। गुरु न चेला पुरुष अकेला, आदि शंकराचार्य कहते। तो काली तोतापुरी, तो श्री रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी से कहते हैं कि आप मुझे, तोतापुरी एक अद्भुत गुरु थे, वास्तविक सत्य को जानने वाले महात्मा थे। वे कहते हैं कि आप मुझे उस सत्य का ज्ञान कराइए, मैं रुक रहा हूँ। ये श्री रामकृष्ण परमहंस जानते थे कि मैं कहीं ना कहीं रुक रहा हूँ, मैं उस सत्य तक अभी पहुँचा नहीं हूँ। ये जो द्वैत है ये मुझे पहुँचने नहीं दे रहा, उस एकाकार नहीं होने दे रहा मुझे अस्तित्व से, परम गुरु तक मैं नहीं पहुँच पा रहा। वही दो की बात। इसलिए देहधारी ही आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे, लेकिन वास्तविक गुरु वो परम तत्व है, वो अस्तित्व ही गुरु है, परमात्मा ही गुरु है। तो तोतापुरी वे कहते हैं तुम्हारे साथ होता क्या है? वे कहते हैं जब मैं ध्यान करता हूँ तो काली में मैं इतना डूब जाता हूँ, काली प्रकट हो जाती है। तो वो कहते हैं जब काली प्रकट होती हैं तो तुम प्रकट जहाँ से काली को करते हो अपनी आराधना के लिए, वहीं से उसको नष्ट कर दो। कहते हैं ये मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि मैं इतना डूब जाता हूँ। तब तोतापुरी कहते हैं ठीक है, अब जब भी तुम्हें ध्यान में आए तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब श्री रामकृष्ण परमहंस ध्यान में बैठते हैं, और जैसे ही सहस्त्रार्थ पर ऊर्जा जाती है, आज्ञा चक्र पड़ जाती है, तो वे काली उनके सामने प्रकट हो जाती है। अब तोतापुरी ने पहले ही ये कह दिया था कि मैं तुम्हारे माथे पर एक प्रहार करूंगा, और जब मैं प्रहार करूं तो तुम्हें एहसास हो जाएगा उसका, और जैसे ही मैं प्रहार करूं वैसे ही तुम तलवार लेके काली को काट देना।
और द्वैत खत्म कर देना और परमता को जान लेना। और ऐसा ही होता है। श्री राम कृष्ण परमहंस जैसे ही ध्यान में बैठते हैं, काली प्रकट होती हैं। काली प्रकट होने का मतलब वे अपने उस मूल से अपनी उस आकार देते हैं उसको, और काली प्रकट होती वे उसमें डूब जाते हैं। वे इतने डूबते हैं कि फिर उन्हें होश नहीं रहता, वे काली में ही डूब जाते हैं। तो तोतापुरी उठकर और उनके माथे पर गहरा घाव करते, एक गहरा घाव, जिससे रामकृष्ण परमहंस को थोड़ी सी चेतना आती है और वे समझ जाते हैं कि अब मुझे गुरु ने ये कहा है कि अब मुझे तलवार लेके, और जहाँ से वे रचना काली की करते वहीं से तलवार लेके काली को काटते, और जैसे ही काटते हैं वैसे ही एकाकार, वैसे ही वे समाधि मग्न हो जाते हैं। ये भान ही चला जाता है द्वैत का। काली गई और रामकृष्ण परमहंस गए। अब वो वास्तविक गुरु से परिचय हो गया। तो परिचय किसने कराया? शरीरधारी गुरु ने कराया। किसका? परम तत्व को। वही गुरु, वही आदि गुरु। तो ये है गुरु। गुरु एक उपस्थिति है, गुरु एक क्वालिटी है, गुरु एक तत्व है। तो सच्चे गुरु की महिमा और गुरु कौन है, दोनों बातें आपको जानने में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।